क्या आप पाउला की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, जहां एक केयरिंग लगने वाली नानी ने एक डरावने बुजुर्ग देखभाल घोटाले में उसका फायदा उठाया? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चौंकाने वाले मामले और ऐसे अन्य वास्तविक जीवन के केसों में जाएं, जहां विश्वास को धोखाधड़ी में बदल दिया गया। संकेतों और ऐसी जानकारी से चूके नहीं जो आपको या आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें। यहीं से पाउला का बेला की जिंदगी में दोबारा आना शुरू हुआ। शुरुआत में ये सिर्फ दोस्ताना मुलाकातें थीं, हंसी मजाक और पुरानी बातें। बेला ने पाउला को घर और दिल में आने देने में कोई हर्ज नहीं देखा, क्योंकि कुछ साल पहले पाउला उसकी नानी रह चुकी थी। कुछ ही समय बाद पाउला और अल्फ्रेड बेला के बेसमेंट में रहने लगे, एक किराएदार के रूप में। बेला ने उन पर इतना भरोसा कर लिया कि मान लिया कि वे किराया समय पर देंगे, लेकिन महीनों बाद भी कोई किराया नहीं आया, जिससे बेला असहज महसूस करने लगी। जब उसने इस बारे में बात की तो पाउला ने इसे एक परिवार की मदद बताकर किराया देने से इनकार कर दिया, जिससे बेला को अपराधबोध हुआ। फिर एक दिन पाउला ने सुरक्षा कैमरों को हटाने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि अब वे अनावश्यक है क्योंकि अल्फ्रेड और वह अब आसपास है। कैमरे हटाने के बाद पाउला और अल्फ्रेड ने बिना निगरानी के स्वतंत्रता से काम करना शुरू कर दिया और बेला असुरक्षित हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पाउला ने धीरे धीरे बेला के वित्तीय मामलों में दखल देना शुरू किया। वह उसे ऑनलाइन बैंकिंग सेट करने में मदद का प्रस्ताव देती, जो वास्तव में बेला के खातों तक पहुंच पाने की उसकी योजना का हिस्सा था। पाउला का यह कहना कि वह परिवार की तरह है, एक धोखेबाज की रणनीति थी, जिसमें वह अपने इरादे छिपाकर भरोसा जीतने का प्रयास कर रही थी। आखिरकार बेला को अपने पुराने दोस्त ओलिवर से सलाह लेकर अपने शक साझा करने की हिम्मत मिली। पुलिस और सामाजिक सेवाओं की मदद से पाउला के इरादों का पर्दाफाश हुआ। पुलिस जांच के बाद यह साफ हो गया कि पाउला ने अन्य बुजुर्गों के साथ भी इसी तरह के धोखाधड़ी के प्रयास किए थे। सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने पाउला को हिरासत में ले लिया। अदालत में पाउला के खिलाफ मुकदमा चला और उसे सजा सुनाई गई। पाउला की गिरफ्तारी के बाद बेला को एक नई सुरक्षा की भावना मिली। उसने दोस्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाने का प्रयास किया और मानसिक रूप से फिर से मजबूत हुई। अब वह दूसरों को भी जागरूक करने के लिए संकल्पित है, ताकि बुजुर्ग लोग ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी और छले जाने के मामलों में सावधानी कितनी महत्वपूर्ण होती है। बुजुर्गों को अपनी जानकारी सुरक्षित रखना, संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखना और हमेशा परिवार और दोस्तों को अपने मामलों में शामिल रखना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करें, सामाजिक सेवाओं और कानूनी सहायता का सहारा लें। समाज के बुजुर्ग सदस्यों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना हर किसी की जिम्मेदारी है।